नमस्कार दोस्तों। आज हम 28 नवंबर सेकेंड सेम का जो ग्रुप डी का पेपर हुआ था 2025 में उसका मैथ और रीजनिंग का सलूशन देखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैथ से, उसके बाद रीजनिंग। तो मैथ का पहला क्वेश्चन और पूरा सेट का 26 नंबर क्वेश्चन है कि एक धातु के 3 भागों में ए बी सी में विभाजित किया गया है। ए और बी की लंबाई का अनुपात 4:8 है, 4:8 है और सी और बी की लंबाई का अनुपात 10:18 है। यदि ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है तो धातु की कुल लंबाई कितनी होगी। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी की लंबाई के अनुपात 4:8 है। इसको काट के हम लिख सकते हैं 1:2। उसके बाद बोला है कि सी और बी की लंबाई के अनुपात, सी और बी की लंबाई के अनुपात 10:18 है, 10:18 है। इसको हम काट के लिखना चाहे तो 5:9 लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए बी भी बराबर है तो यहाँ बी भी बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 9 से गुना करेंगे और यहाँ 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9 × 9 और 9 दूनी 18 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 दूनी 10। तो यहाँ से लिख सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर ए के जगह पर है 9 और बी के जगह पर है 18 और सी के जगह पर है 10। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा था ए और सी की लंबाई के बीच का अंतर 48 सेंटीमीटर है। तो ए और सी यानी इन दोनों के बीच के अंतर, तो इन दोनों के बीच के अंतर एक के वैल्यू 48 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पूछ रहा था कि छड़ की कुल लंबाई कितना होगा। तो 9 × 27 है, 27 में 10 से गुना करेंगे, इस जोड़ेंगे तो 37, यानी 37 के वैल्यू पूछ रहा है। ये जाके गुना होगा 48 गुने 37 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन आएगा 1776 सेंटीमीटर कुल लंबाई आएगा, जो कि ऑप्शन में कोई ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन गलत है। 1176 नहीं, यहाँ 1776 होना चाहिए था। आगे क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि एक व्यापारी 80 पेन 48 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदा। 80 पेन यानी 80 पेन खरीदा, यानी 80 पेन 8 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदा है। यानी इसका क्रय मूल्य कितना हो गया 88 64, यानी 640 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदा है। यदि उनमें से 60 पेन को 12 रुपये प्रति पेन की दर से बेच देता है, यानी उसमें से बेच रहा है, कितना पेन बेच रहा है 60 पेन बेच रहा है। कैसे, तो 12 रुपये, तो 12 छक 72 रुपये। ठीक है। अच्छा, दी गई दर से एक बेचता है और शेष पेन 20% की हानि पर बेचता है, तो शेष पेन बच गया कितना, तो शेष बच गया पेन। अच्छा, आपने से देखिए ये बेचने की बात नहीं कर रहा, ये कह रहा है कि 80 रुपये प्रति पेन बेच रहा है। अच्छा, 80 पेन बेच रहा है 8 रुपये प्रति पेन। तो मान लीजिए कि 20 पेन बच गया तो एक पेन के दाम 8 रुपये है, तो एक पेन के 8 रुपये का दाम है, तो 20 पेन के कितना रुपये दाम होगा 8 दूनी 16, 160 रुपया। यानी टोटल पेन के दाम 640 रुपये है, 80 पेन के दाम। ये 20 पेन के दाम कितना है 140 रुपया, 160 रुपया। अब ये 160 को करा के 25% के हानि पर बेचेंगे, तो 25% के हानि का मतलब बेच रहा है कितना में 75 बटा कितना 100, तो 25 दिया कितना 75, 25 चौको 100, आई काटेंगे तो 40 बार में, तो ये बेच रहा है कितना में, तो इसका SP हो जाएगा 40 दिया 120 रुपया। देखिए टोटल क्रय मूल्य 640 रुपया, इस 60 पेन बेच दिया 720 रुपया में, 720 रुपया में बेच दिया। ई 20 पेन जो बच गया वो बेच रहा है कितना में 120 रुपया में, तो टोटल कितना बेच दिया 840 रुपया में। ये टोटल विक्रय मूल्य हो रहा है, ये टोटल क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से ज़्यादा कितना है विक्रय मूल्य कितना ज़्यादा है क्रय मूल्य से, तो आप कहेंगे कि ये 840 है और ये 640 है, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 200 ज़्यादा है। कितना आंसर होगा 200 लाभ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 28 फरवरी क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन है एक शिविर में 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों के भोजन है। यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ जाती है, यानी पहले था व्यक्ति 48 को,
अब व्यक्ति की संख्या बढ़ गया है, तो 48 प्लस कितना हो गया 1। तो कह रहा है कि बढ़कर 72 हो गया, बढ़ के 72 हो गया। ये नहीं कह रहा है कि एक मिनट, कह रहा है क्वेश्चन कि एक शिविर में 12 व्यक्तियों के 12 दिनों के लिए 48 व्यक्तियों के लिए भोजन है, लेकिन यदि शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 72 हो गई, यानी शिविर में व्यक्तियों की संख्या बढ़ के 72 हो गई, तो पहले भोजन जो चल रहा था वो 12 दिन चल रहा था, तो 12 दिन तो अब चलेगा नहीं, क्योंकि व्यक्तियों की संख्या बढ़ गया है। तो कितना दिन चलेगा, तो अब कम दिन चलेगा। तो पहले चल रहा था, जितना दिन पहले चल रहा था उससे कम दिन चलेगा, यानी 12 माइनस एक्स करेंगे। अब काटेंगे तो 24 दूनी 48 और 24 दिया 72, तो ये बढ़ती आई 36 और बराबर बढ़ती आई ये 36 माइनस कितना होगा 3x, सॉरी 12 दूनी 24, ये 2 से गुना होगा तो 12 दूनी 24, ये आएगा तो माइनस में, तो बराबर की पट्टी प्लस में, ये 36 माइनस 24, तो ये 3x बराबर लिखेंगे 12, तो x बराबर कितना 4। तो देखिए पहले भोजन चला था 12 दिन के लिए, अब 4 दिन कम चलेगा, तो 12 और माइनस 4, तो कितना दिन अब चलेगा 8 दिन के लिए, शेष भोजन 8 दिन के लिए समाप्त हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये फ्रैक्शन है तो ऐसे काटते हैं, 342 भागा 12 है, 342 भागा 12 है, तो इसको काटेंगे ना तो ये 18 बार में कैंसिल होगा, गुना ये भी 18 बार में कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट बंद है तो ब्रैकेट बंद, गुना करेंगे तो ये 200 भागा है ना, तो ब्रैकेट हटाएंगे ना, ये ब्रैकेट, तो ये बटा में आ जाएगा 36, गुने कितना लिखेंगे 6, प्लस ये काटेंगे ना तो 12 5 60, गुने 2 और माइनस 12 हो जाएगा, ये काटेंगे तो 18 दूनी 36, ये काटेंगे तो 9 बार में, 9 में 6 से गुना करेंगे तो 54, प्लस 12 दूनी 24 और माइनस 12, 4 4 8 5 2 7 माइनस 12, 8 में से 2 घटेगा तो 6, 7 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, सॉरी 7 में से घटेगा तो कितना बचेगा 6, आंसर होगा 66। आगे क्वेश्चन है, कर रहा है क्वेश्चन कि ABCD एक आयत है, ABCD एक आयत है, ये हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऐसा, ये आयत है, ये A है, B है, ये C है और ये D है, इसके अंदर P पर काट रहा है, P पर काट रहा है, P पर काट रहा है, तो यहाँ से लिख सकते हैं ये, देखिए PA बराबर 79, PA बराबर 79, PB बराबर 61, PB बराबर 61 और PC बराबर 17, PC बराबर 17, तो आपसे PD पूछेगा ये वाला, तो फार्मूला होता है AC AP, EP है ना, तो AP स्क्वायर बराबर PC प्लस PC स्क्वायर बराबर PB स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ये सूत्र होता है जब आयत के एक दूसरे को विभाजित करेगा। तो आगे क्वेश्चन है, तो AP तुम्हारा तो AP कितना दिया हो, AP 79 दिया, तो 79 के स्क्वायर करेंगे, प्लस PC दिया हुआ है, PC कितना है तो 17, तो 17 के स्क्वायर करेंगे, PB दिया हुआ है कितना, PB ये वाला, ये PB देखिए दिया हुआ, PB कितना है 61, तो 61 के स्क्वायर करेंगे, प्लस PD है तो PD 79 के स्क्वायर, ये प्लस में है तो बराबर के लेके आएंगे तो ये पार्टी माइनस में, 17 के स्क्वायर 289 बराबर PD स्क्वायर होगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर है, तो ये दोनों को एक बार जोड़ेंगे, ठीक है, तो 79 ये वाला जोड़ेंगे तो ये 140 हो जाएगा, 140 और घटाएंगे ना तो ये हो जाएगा 18 प्लस 289, अभी दोनों के गुना करेंगे ना, तो ये दोनों के जब गुना करेंगे और जोड़ेंगे तो 2809 हो जाएगा, 2809, आई कितना बराबर देगा, तो PD स्क्वायर बराबर देगा, तो इकाई स्थान पर 9 चाहिए, इकाई स्थान पर 9, तो किसका स्क्वायर हो सकता है 48 के होगा नहीं और 54 के होगा नहीं, तो अब देखिए 53 और 57 में, तो 53 और 57 में तो आप देखेंगे कि ये 2809 है, तो ये 50 के करीब है, क्योंकि 50 के स्क्वायर 2500, 25 के स्क्वायर कितना, 50 के स्क्वायर कितना होगा 2500, तो ये है 2800, यानी ये 53 के नज़दीक है, तो 53 इसका आंसर होगा, नहीं तो आप निकाल सकते हैं। लाल, हरे और गुलाबी वाले एक बैग में
लाल और हरे का अनुपात दिया हुआ है, रेड और ग्रीन का अनुपात दिया है 9:6। उसके बाद दिया हुआ है गुलाबी और रेड का अनुपात दिया हुआ है 18 अनुपात कितना 16। अच्छा, इसमें रेड को बराबर करना होगा। तो पहले आप नहीं ना तो इसको काट लीजिए, काट के छोटा कर लीजिए। तो काट के छोटा करेंगे तो ये 3:2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9:8 हो जाएगा। तो ये दोनों के बराबर करना है, तो यहाँ 8 से गुना करेंगे और यहाँ 3 से गुना करेंगे, तो ये 18 की 24 हो जाएगा, ये 8 दूनी 16 हो जाएगा और ये 9 तिया 27 हो जाएगा। तो पूछ रहा हरे या गुलाबी टोकन का अनुपात। हरा, तो हरा देखिए, हरा 16 है, 16 और गुलाबी कितना है आप देखेंगे, गुलाबी है कितना, गुलाबी है 27, तो 16 अनुपात कितना होगा 27। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि जमीन पर एक बिंदु इमारत के आधार से ऊंचाई √3 गुना के बराबर है। देखिए कह रहा है इमारत के आधार से, यानी आधार से ऊंचाई √3 गुना है, तो आधार बटा ऊंचाई बराबर √3/1। अब यहाँ चित्र पारेंगे, तो ये मान लेते हैं थीटा डी कौन बनाएगा, तो ऊंचाई हो जाएगा 1, तो आधार होगा 3। अब tan थीटा बराबर आगे बढ़ेंगे तो लंब बटा आधार 1/√3। तो tan में कितना डिग्री के मान 1/√3 होता है, तो 30 डिग्री के। आगे क्वेश्चन है 33 नंबर। उस बैंक में 95,950 जमा की गई राशि पर अर्जित वार्षिक ब्याज की दर से 9% की दर का साधारण ब्याज, तो 95,950 वार्षिक है, तो 1 वर्ष के लिए 9% दर से बटा कितना 100, ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा। अब गुना करेंगे 9 5 9 गुने 9 9 5 9 5 गुने 9 बटा 10, 9 5 45 गुना करेंगे तो आएगा 86 है, 8635.50। आगे क्वेश्चन है, यदि पारुल और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात 5:13 है, उनकी आयु का गुणनफल। देखिए पारुल है, तो पारुल और उनकी माता की आयु का अनुपात 5:13 है, तो ये गुना करेंगे तो 5x और ये 13x, इनका गुणनफल का 5 8 5 के बराबर, ये 5 से कटेगा तो 11 × 5 = 55 और 7 × 5 = 35, 13 × 9 = 17 से, यानी x² बराबर 9, तो x बराबर कितना होगा 3। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो ये होगा 3 से गुना करेंगे तो 5 15 और 3 39, और 9 वर्ष बाद तो 9 यहाँ 9 यहाँ जोड़ेंगे, तो ये 9 जोड़ेंगे तो 9 9 18, ये 48 हो जाएंगे और ये हो जाएंगे 45 और 10 25, तो 24 हो जाएंगे, तो 24 दूनी 48 होता है, यानी 1 अनुपात कितना हो जाएगा 2, इसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, ये आपको गुना करना है, कुछ इसमें इसे गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, इससे इसमें गुना करेंगे तो -5 दूनी 10x हो जाएगा, 3 में 1 से गुना करेंगे तो +3x और -5 15, माइनस तो ब्रैकेट स्टार्ट, 1 से गुना करेंगे तो 3x² और x में 4 से गुना करेंगे तो 4x, -2 में 3 से गुना करेंगे तो 6x और 2 में 4 से गुना करेंगे तो -8। अब क्या करेंगे, अब 2x² -3 में से 10 घटेगा 7x -15 -3x² और 6x है, तो 6 में से घटेगा तो -2x -8 हो जाएगा, तो 2x² -7x -15 -3x² +2x +8, तो 2x² में से 3x² घटेगा -x² और 2x में से 7x घटेगा -5x, 8 में से 15 घटेगा तो -7, इसका तीनों निगेटिव में आंसर जाएगा, x² -5x और -7। आगे क्वेश्चन है, ईंधन की एक कीमत में लगातार महीने में 20%, 30%, 20% कमी है। देखिए
20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5, यानी 5 और 1 तो कमी हो गया है तो 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है 30% के फ्रैक्शन वैल्यू हो जाए कितना, तो 3/10, तो 10 है तो 3 कम हो जाएगा तो कितना होगा 7। 20% कमी, तो 20% कमी तो 1 हो जाएगा 5, तो 5 है तो 1 कम हो गया तो 4 हो गया। कह रहा है कि लेकिन चौथे महीना में 40% वृद्धि होगी। 40% के फ्रैक्शन वैल्यू आप कहेंगे कि 40% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालना होगा, तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2 कितना होगा, 40 के फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 हो जाएगा। तो ये 5 था तो 2 वृद्धि हो गया है तो कितना हो गया है 7। अब काटेगा तो काटेंगे, नहीं काटेगा तो छोड़ देंगे। ये काटेंगे तो 2 बार में, ये काटेंगे तो 5 बार में। 5 में 5 गुना 25, 25 में 5 में 125, 125 में 5 गुना करेंगे तो 625 हो जाएगा। उसके बाद 7 से 49, 49 में 4 दूनी कितना 8, तो 49 में 8 से गुना करेंगे तो 9 8 72 की 2, हाथ में कितना होगा 7, 8 चौको 32 है, 32 से 7 कितना हो जाएगा 9 8 72 की 2, 8 चौको 32 है, 32 से 7 कितना होगा 39, यानी 3 से कितना होगा 92। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि 3 से कितना हो जाएगा 92। अब यहाँ से सोल्यूशन करेंगे, गलत थी तो मैंने किया 5 2 7 7 7 से 49, 49 में 8 से गुना करेंगे, 49 में 8 से गुना करेंगे, करके देखते हैं तो 49 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 गुने कितना 8, तो 300 कितना होगा 92। अब देखिए इतना तो कन्फर्म है कि इतना मूल राशि था, हो गया 392, तो इतना तो कन्फर्म है कि हानि हुआ है, तो वृद्धि वाला काट देंगे। अब हानि कितना हुआ है, तो 625 में से 625 है ना, 625 में से घटाना होगा 392, तो कितना आएगा 5 1 10 10 10 में से 5 घटेगा, 5 में से 2 घटेगा तो 3, और 1 10 10 12 12 11 11 में से 9 घटेगा तो 3, और यहाँ बच गया 5 5 में से 3 घटेगा तो 2। अब बटा कितना होगा 625, अगुने कितना होगा 100, अगुने कितना होगा 100। अब भागा कितना करना है 625, तो इसका 25 25 अगुने 25, 25 चौको कितना होगा 100, इसे गुना करके इसे काटेंगे 25 से ना, तो टोटल आ जाएगा टोटल 37.28 की कमी आ जाएगी, काट लीजिए। एक शर्ट की कीमत पहले 18% वृद्धि हुई और फिर 18% की कमी हुई। देखिए पहले 18% की वृद्धि हुई और फिर 18% की कमी हुई, तो -18 गुने 18 बटा कितना 100, माइनस प्लस कैंसिल, 18 में 18 से गुना करेंगे तो 324 बटा से, यानी 3.24 की कमी होगा। कैसे पता चला कि कमी होगा, क्योंकि चिन्ह ऋणात्मक है। सेम घटता है सेम जुड़ता है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है x² -x² बटा 100। इस पर भी बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है एक टंकी को 5/8 भाग भरा हुआ है। मान लीजिए कोई एक टंकी है, मान लेते हो टंकी एक्स्ट्रा होगा, उसका 5/8 भाग भरा हुआ है। यदि उसमें 12 बाल्टी पानी निकाल लिया जाता है, 12 बाल्टी पानी निकाल लिए जाते हैं और उसमें 9 बाल्टी डाल दी जाती है, तो टंकी का 7/8 भाग भर जाएगा। टंकी तो 1 से है तो 7/8, 7/12 भाग भर जाएगा। देखिए तो 5x बटा 8 माइनस 9 में से 12 घटेगा तो 3 बराबर 7x बटा कितना होगा 12। एलसीएम लेंगे तो 5x बटा 8 माइनस 7x बटा कितना 12, माइनस में है तो बराबर को पड़ जाएगा, कुछ नहीं होगा प्लस में हो जाएगा। 8 और 12 के एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 8 और 12 के एलसीएम लेंगे 24 एलसीएम हो जाएगा 24। इसमें 8 से भागा देंगे तो 3 3 5 से गुना करेंगे तो 15x हो जाएगा, माइनस इसे भागा तो 2 और 2 में 7 से गुना करेंगे तो 14x हो जाएगा, बराबर 3 के बराबर, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 दिया 72 हो जाएगा, क्योंकि घटेगा तो x बचेगा और 24 में 3 से गुना करेंगे तो 72 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है
दो रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा और 140 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशाओं में चल रही है। एक रेलगाड़ी की लंबाई 490 मीटर है। यदि एक दूसरे को पार करने में 22 सेकंड का समय लगता है तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितना होगा। देखिए, विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल को जोड़ेंगे। अब कह रहा है कि 490 मीटर है और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं पता, इतना पता है कि 22 सेकंड में पार कर जा रही है। तो ये दूरी आ बटा समय तो चाल दिए, यहाँ चाल दिले है कितना 140, 100 140 जोड़ेंगे तो कितना होगा 240। अब इसको 490 प्लस x बराबर 240 गुने कितना 22। तो कितना हो जाएगा इसका सलूशन करने के बाद। अच्छा, ये देखिए, ये मीटर प्रति सेकंड में दिला है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिला है, तो ये कितना करना होगा 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये कटेगा, ये 490 ऐसा करते हैं ना, 240 गुने 22 गुने कितना 5 भागा कितना 18 करेंगे ना, तो ये अप्रोक्स 1400 के आसपास जाएगा। 1466 बराबर कितना 490 प्लस एक्स, एक्स बराबर कितना होगा 1466 माइनस 490, तो एक्स बराबर कितना होगा 976.67। इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि एक समलंब चतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज ऐसा होता है, कह रहा है ए है, ये बी है और ये सी है और ये डी है, जिसमें समांतर भुजा इस 60 दिया हुआ है, तो इसकी पैरेलल होगा, तो ये भी 60 होगा। लेकिन बोल रहा है कि टोटल 77 है, यानी इसको अगर x मानेंगे तो ये 17 माइनस कितना होगा x। अब सबके जोड़ेंगे तो आ जाएगा उतना। अगर है कि असमांतर भुजा 25 है, एगो 26 है, तो देखिए ये लंबवत बराबर होगा, यानी 90 के सामने कर्ण, यानी हम कहना चाह रहे हैं कि 26 के स्क्वायर बराबर है 26 के स्क्वायर और माइनस 26 के स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होगा 25 के स्क्वायर माइनस 17 माइनस एक्स के होल स्क्वायर। तो 26 के स्क्वायर 676 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 625 माइनस 289 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 34 एक्स हो जाएगा ये। तो 676 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 625 माइनस 289 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 34 एक्स होगा, तो माइनस एक्स और माइनस एक्स और खत्म। तो 676 माइनस 625 बराबर 34 एक्स माइनस 289। 6 में से 5 घटे तो 1 बचेगा और 7 में से 2 घटेगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5 बचेगा और 51 बराबर 34 माइनस 289, 34 एक्स माइनस 289। तो इसको जोड़िए 51 प्लस 289, तो 9 10 के 0, 8 5 13 14, 2 1 3 34 बराबर 34 एक्स। ये काटेंगे तो एक्स बराबर कितना होगा 10, तो यहाँ एक्स बराबर कितना आ गया 10, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7। अब पूछ रहा था कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है समांतर भुजाओं का योग, यानी 60 प्लस 77 गुने ऊंचाई निकालना होगा। तो ये 26 है, ये 10 है, तो ये कितना निकलेगा, ये 24 निकलेगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो जोड़ेंगे तो 7 एकम 7, 7 6 13 गुने 12, 137 में 12 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, जिसके इकाई स्थान पर 4 होगा वो आंसर होगा, तो ये आई नहीं होगा। अब ये दोनों में बच गया। अब देखिए 137 गुने 12 गुना करेंगे तो कितना होगा 1644 आएगा। क्वेश्चन आगे, एक बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल, एक बेलन का संपूर्ण परिक्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना है। संपूर्ण परिक्षेत्रफल यानी 2 पाई r इंटू आर प्लस
एच। वृत्त के क्षेत्रफल का, दो वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आई 2 है तो 2 से गुना का 4 गुना है तो यहाँ 4 से गुना, तो ये पाई आर से पाई आर खत्म होगा, पाई आर से पाई आर खत्म होगा, 2 से 2 खत्म होगा, तो आर प्लस एच बराबर है, यहाँ 4r हो जाएगा, तो एच बराबर होगा 3r, जाकर घट जाएगा, तो एच बटा आर बराबर 3/1 हो जाएगा। अब कह रहा था कि बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, बेलन के आयतन दिया हुआ है तो बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका वैल्यू 192 पाई दे रहे हैं, पाई से पाई खत्म, ये आर है, तो आर के वैल्यू कितना दिया हुआ है, मान लो एक्स, 3 3 3 9 एक्स स्क्वायर, आई ई एच है, एच कितना है तो एक्स बराबर 192, 9 से भागा देंगे, 9 दूनी 18, सॉरी एक दिले है, आर एक दिले है, भाई मिस्टेक हो गया, आर कितना है तो आर एक है, तो एक के स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एच कितना है तो 3x 192, 3 से भागा देंगे तो 76 18 4 12, एक्स की बराबर 64, एक्स बराबर कितना होगा 4। तब आगे पूछ रहा बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो बेलन की ऊंचाई है कितना तो 3x है, तो 3 से गुना करेंगे तो 4 कितना हो जाएगा 12, 41 42 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, उनका महत्तम समापन 6 है और लघुत्तम समापन ज्ञात कीजिए। तो दो संख्या है, एक 2x और ये 3x, इसका एचसीएफ x का वैल्यू 6 होगा, तो 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो 12 18 के एलसीएम जो दोनों से कट जाए वही एलसीएम होगा, दोनों से कटेगा कितना 18। एक बेंच का अंकित मूल्य 374 है और क्रय मूल्य से 12% 22% अधिक, देखिए कोई 100 के समान है, इस क्रय मूल्य है अंकित कर रहा है, कहते 22% अधिक अंकित कर रहा है तो 122। अब इसको 13% लाभ कमाना है, तो 13% लाभ कमाने के लिए इसको कितना बेचना होगा तो 113 में, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 122 से 113 हो गया, तो कितना ही छूट दिए, तो आप कहें कि 9% के, तो कितना पे दिया है तो 122 का गुने कितना 600, तो गुना करेंगे तो 900 गुना 900 और भागा कितना हो जाएगा 122, तो 7 कितना चलेगा 7.38% चलेगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, दो ट्रक के चालक का अनुपात 7:3 है, चाल के अनुपात है, यह स्पीड के अनुपात है, 7:3, तो टाइम के रेशियो कितना होगा उल्टा, तो ये हो जाएगा 3 और कितना होगा 7। अब कह रहा है क्वेश्चन कि 147 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे को 7 घंटा कम है। देखिए टाइम का अंतर कितना है 4x, 4x का वैल्यू 7 के बराबर है, तो x बराबर 7 बटा कितना होगा 4। अच्छा पूछ रहा था कि धीमी ट्रेन से, तो ज़्यादा समय लेके कम दूरी तय करेगा तो वह नहीं धीरे चलेगा, तो ये चल रहा है, देखिए टोटल समय 7 घंटा ले रहा है, आई 3 के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि टोटल समय ज़्यादा ले रहा है, टोटल समय सबसे ज़्यादा कम ले रहा है, ये वाला ये 7 घंटा समय ले रहा है और 3 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा है, तो ये ना ज़्यादा ले रहा है, तो टोटल अगर उसे ना समझ में आए तो ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं कि टोटल डिस्टेंस कितना है 147, टोटल डिस्टेंस है, तो ये हो गया टाइम के अनुपात है 7 बटा कितना 4, तो टोटल निकालेंगे तो ये टोटल अगर 4 निकालना होगा हमको तो दूरी बटा समय करना पड़ेगा, तो ये 7 बटा 4 करेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, तो इस समय अब कह रहा था टोटल है कितना, टोटल 3:4, तो 4 आई टोटल समय कितना 1 मिनट गलती कर रहा लगता है, ठीक तो था, फिर भी देखिए कह रहा है कि यह स्पीड के अनुपात कितना दिया है, स्पीड के अनुपात 7:3 है और टाइम के अनुपात कितना है, तो पलट जाएगा 3 अनुपात कितना होगा, यानी 3 घंटे में 7 किलोमीटर तो फास्ट चला, इस 7 घंटे में 3 किलोमीटर धीरे धीमा चला, तो धीमे वाला ही पूछ रहा है आपसे, तो टोटल अगर हम बात करते हैं
तो टाइम का देखिए एक दूसरे को तक 7 घंटा कम बेसी का फैसला अंतर करता है। तो 4x बराबर हो जाए कितना 7, तो x बराबर कितना होगा 7/4। तो धीमी वाला है कितना, तो धीमी वाला ये 7 घंटा है, तो 7 गुना 7 बटा कितना 4। टोटल ट्रेवल कितना करना है इसको 147। तो ये काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 21 3, ये 3 ऊपर जाके गुना होगा तो कितना होगा 12 किलोमीटर। आंसर हो जाएगा इसका। 45 100 में एक कक्षा में भौतिक विज्ञान में 137 खाली 37 छात्र का औसत स्कोर 84 है, अन्य छात्रों का स्कोर 96 है। अच्छा 100 को स्टूडेंट है जेकरा में 37 को छात्र का स्कोर कितना है 84 है, 84 है। अब 100 में से 37 को घट गया तो शेष के गो बचा, तो 100 में से अगर आप 37 को घटाएंगे तो शेष 63 को बचेगा। आई 63 का औसत स्कोर कितना है 96 है। तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल गुना करेंगे तो 37 गुने 84, 37 गुने कितना करेंगे 84, तो 31 कितना आएगा 3108, और फिर 63 गुने कितना करेंगे 96, तो 60 और 48 आएगा। अब इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 की 6 हाथ में 4 1 5 1 1 6 3 कितना 9, और टोटल स्टूडेंट के गो है 100 गो। तो औसत पूछ रहा था, औसत तो 100 से भागा देंगे यानी 91 कितना होगा 56। आंसर हो जाएगा इसका। अब 46 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए प्लस बी मिलकर 4 दिन में पूरा करते हैं। बी अकेले उसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। दोनों का एलसीएम 8, ये 8 में 8 से 1, इसमें भागा देंगे तो 2। इसका क्षमता बी की क्षमता 1, तो ए की क्षमता 1 हो जाएगा। अब ए अकेले इस कार्य का दुगना काम, ये 8 का ये दुगना काम अकेले ए, तो भागा 2 बार 8 दिन कितना दिन में 16 दिनों में आंसर होगा। 47 क्वेश्चन है। ए एक कक्षा में 35 छात्रों का औसत स्कोर 46 है, 35 का औसत स्कोर 46 है। तो ये देखिए 35 गुने कितना 46, यदि एक शिक्षक यह भी शामिल कर दिया तो 35 को था तो अब कितना होगा 37 हो जाएगा। तो औसत स्कोर 47 हो जाता है, ये 47 होता है। एक तरीका ये है, यहाँ जोड़ के ये दोनों के जोड़ के भागा दे देंगे, आंसर आएगा। दूसरा कि 35 छात्रों के स्कोर 46 है, उस समूह में एक आपका रहना कि यदि एक शिक्षक की आयु भी शामिल कर दिया, एक शिक्षक की आयु शामिल कर दिया जाए तो औसत स्कोर कितना हो जाता है 47 हो जाता है। कितना हो जाता है 47 हो जाता है। तो ये कितना छात्रों में हो जाएगा, तो ये टोटल 3600 छात्रों, तो कितना औसत बढ़ रहा है, तो औसत कितना बढ़ता, पहले 46 था अब 1 बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया, तो 46 हो गया था 47, तो 1 बढ़ गया। देखिए ऐसे टोटल कितना छात्र था, पहले छात्र 35 था तो औसत स्कोर कितना था 46 था, अब कितना हो गया, तो 46 से 47 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया। तो पहले स्टूडेंट कितना था 35, अब एगो छूट गया कितना शिक्षक क्या, तो कितना हो गया 36। तो 46 और 36 में 136 जोड़ेंगे तो 6 6 12 4 3 7 है कितना 82। आंसर कितना होगा 82। क्वेश्चन आ गया है। ए किसी कार्य का 77 दिनों में पूरा करता है। ए किसी कार्य का 77 दिनों में, बी ए से 75% कम कुशल है। बी जो है ना बी, देखिए ऐसे कह रहा है कि ए किसी कार्य को 77 दिन में पूरा करता है, तो पहले क्षमता हम निकाल लेते हैं। कह रहा है क्षमता कि बी जो है ना बी और ए के बीच निकालते हैं, तो कह रहा है कि बी है ए से 75% कम है। बी जो है ना बी ए से, तो ए 100% रहा होगा, तो ये 75% कम है, तो कितना रहा होगा 25% रहा होगा। तो ये काटेंगे तो एक अनुपात कितना होगा 4 हो जाएगा। आगे कह रहा है कि सी जो है ना बी से 40% अधिक है। सी जो है ना सी बी से 40% अधिक है। सी जो है ना सी जो है ना सी बी से 40% अधिक है। बी से 40 तो 100 कितना होगा 40, ये 0 से 0 खत्म हुई, 7 अनुपात कितना होगा 5 हो जाएगा। अब कह रहा था कि बी और सी मिलकर 30 दिन, तो पहले क्षमता बराबर करेंगे। क्षमता है
ए अनुपात बी बराबर 4:1, फिर बी अनुपात सी बराबर क्षमता बी और सी का अनुपात कितना है, तो बी और सी के 5:7 है। तो बी के बराबर करेंगे तो यहाँ 5 से गुना करना होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5 को 20, 5 एकम 5 और ये हो जाएगा कितना 7, तो ये हो जाएगा ये वाला। आगे क्वेश्चन है कि ए किसी बी या सी मिलकर 30 दिनों में काम करते हैं, तो बी या सी मिलता है बी और सी मिलता है, तो 7 5 कितना 12, 30 दिनों में काम करते हैं, तो बढ़ती कितना होगा 36, बढ़ती है 36 यानी 360। आगे क्वेश्चन कर रहा है ए अकेले काम को 77 दिनों में, ए अकेले काम को 77 दिनों में, तो 77 ए की क्षमता है 20, तो 7 दूनी कितना होगा 7 दूनी 14, 0 की 0, 7 दूनी 14 की 4, 7 दूनी 14 है 15, तो ए प्लस ई को कौन काम किया है, ये बी प्लस सी काम किया है, ई अकेले काम किया है, तो अगर घटाएंगे तो 0 0 एकम 0 और 10 4 14, 14 में 6 घटेगा तो 8, यहाँ बचेगा कितना, यहाँ बचेगा 4, 4 में से 3 घटे 1100 कितना बचेगा 80, 1180 यहाँ बी 80 मिल के काम किया। आपसे पूछ रहा है ना कि शेष ए अकेला कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, तो ए अकेला कार्य करते ए की क्षमता है कितना, तो आप कहें कि ए की क्षमता है 20, 0 0 खत्म है काटेगा तो कितना दिन में 59 दिन में काट दे काम को पूरा फिनिश कर देगा। क्वेश्चन है आगे किसी संख्या में 20% यदि किसी संख्या के 20% में 96 जोड़ दीजिए तो परिणाम संख्या प्राप्त होता है, काट देंगे तो 20 5 100 बार में x/5 बराबर 96 इक्वल टू x, यहाँ से लिख सकते हैं 96 बराबर x माइनस x/5, तो 96 बराबर 4x/5, ये काटेंगे तो 24 बार में x बराबर 24 बचे 120। अब कह रहा था उसी संख्या का 75% कितना होगा, 120 का 75% कितना होगा, तो 0 से 0 खत्म, 5 गुने 2, 15 बार में कैंसिल होगा और 6 बार में कैंसिल होगा, 15 6 कितना होगा 90। कह रहा था कि 594 मूल्य वाली एक वस्तु को 155 में बेच दिया जाता है। देखिए 594 वाला आंतरिक मूल्य को 155 में बेच दिया जाता है। देखिए ये 594 रुपया के समान था लेकिन 155 में बेच दिया गया, तो पूछ रहा है कि छूट का प्रतिशत, तो 155 बटा 594 आगे कितना होगा 100, तो कितना का डिस्काउंट दिया गया, पहले डिस्काउंट 1 मिनट देखिए 194 रुपये का सामान था 155 में बेच दिया गया, तो कितना का डिस्काउंट दिया गया, तो 10 14 में से 5 घटेगा तो 9, यहाँ 8 में से 5 घटेगा 3, यहाँ बचे कितना 5 में से 494 के छूट दी 439 के छूट दिया गया था, छूटे का प्रतिशत पूछ रहा था। अब बटा 594 गुने कितना 100, आप काटेंगे इसको गुना करके तो 73.91% अप्रोक्स जाएंगे। क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 51 नंबर, 51 एच है, एच 8 पे आता है, 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, आर 14 पे आता है, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 14 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, उसके बाद 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 4 जोड़ेंगे तो 19 होगा, 19 से जो ऑप्शन स्टार्ट होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है देखिए W यहाँ फर्स्ट पर है, फिर W यहाँ थर्ड पर है, फिर W यहाँ फर्स्ट पर है, तो जो फर्स्ट पर रहेगा वो थर्ड पर जाना चाहिए, जो फर्स्ट पर वो थर्ड पर फिर फर्स्ट पे आना चाहिए, ऐसा नहीं है जो फर्स्ट पर वो थर्ड पर जाना चाहिए नहीं है, जो फर्स्ट पर वो थर्ड पर जाना चाहिए फिर फर्स्ट पर आना चाहिए नहीं है, जो फर्स्ट पर वो थर्ड पर जाना चाहिए फर्स्ट पे आना चाहिए, यही ऑप्शन है। कह रहा है कि प्रिया बिंदु ए से शुरू होकर दक्षिण की ओर 33 किलोमीटर चलता है, ए से शुरू होता है दक्षिण की ओर 33 किलोमीटर चलती है, फिर वह दाएं मुड़ती है और 55 किलोमीटर चलती है, उसे 45 किलोमीटर चलती है,
मिस्टेक सॉरी कह रहा है कि क्रिया बिंदु ए से चलना शुरू करती है, ए से चलना शुरू करती है और दक्षिण की ओर 33 किलोमीटर चलती है, फिर वो दाएं मुड़ती है तो इसका दाएं इधर होगा, दाएं 45 किलोमीटर चलती है, उसके बाद दाएं मुड़ते और 41 किलोमीटर चलती है, 41 किलोमीटर चलती है तो यहाँ तक लगी 33 हो गई, तो 33 चल दिया तो ये 8 और चलेगा तो ना 41 होगा। उसके बाद दाएं मुड़ते और 56 किलोमीटर चलते हैं तो 45 किलोमीटर यहाँ होगी, ये 45 किलोमीटर हो गई, ठीक है, ये 8 है, ये 45 किलोमीटर है तो 45 किलोमीटर चलेगा तो अब 11 चलेगा तो 56 हो जाएगा। उसके बाद करो वहाँ से दाएं मुड़ते और 8 किलोमीटर चलती है, 8 किलोमीटर यहाँ चलेगा किलोमीटर, अब बिंदु P पर रुक जाती है। अब कह रहा है कि बिंदु A पर दोबारा पहुँचने के लिए उसको कितना 11 किलोमीटर चलना होगा पश्चिम की ओर। आंसर 53 के बाद 54, देखिए 16 में से 3 घटेगा तो 13, 13 में से 3 घटेगा तो 11, 3 घटा रहा है, 30, 3 को घटाएंगे, 3, 22 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 19, 19 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 17, 19 में से 3 घटे 19 में से 2 घटेगा, ये नहीं होगा, 23 में से कितना घटाएंगे, 23 में से 3 घटाएंगे, 30 में से 4 घटेगा तो यह नहीं होगा, तो 23 में से 4 घटेगा नहीं, 22 में से 3 घटेगा तो 19, 19 में से 3 घटेगा तो कितना होगा 17, 19 में से 3 घटेगा तो सॉरी 13, 2, 11 सॉरी बाय मिस्टेक हो गया, 16 में से 13, 16 में से 3 घटेगा 13, 13 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 11, 19 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा सॉरी 22 में से 2 घटेगा तो 19, तो 22, 19, 3, 22, 19, 3, 23, 1 मिनट, क्वेश्चन है कि 16 में से 3 घटेगा तो 13, 13 में से 2 घटेगा तो -3 और -2, 19 में से 3 घटेगा तो 16, 16 में से 2 घटेगा तो 14, अब 3 2 घटाना है, ये 22 पे आता है, 19 पे आता है, 22, 19, 17, तो 17 2 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 9 3 12, ये आ रहा है आगे, 23, 23 में से 3 घटेगा तो 20 नहीं, 23 में से 3 घटेगा तो 20 आना चाहिए, 23 में से 3 घटे तो ये नहीं, 19, अभी देखिए 22, 22 से 3, 19 से 3 कितना होगा 19 3 22, 17 2 19, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे तो 9, 9 में से 3 घटा 6, 6 आई कितना हो गया, फिर 6 ये कितना बढ़ गया 14, 6 8 यानी 6 जुट गया तो अंतिम में 6 जोड़ेंगे, तो अंतिम में 6 जोड़ेंगे तो 12 6 कितना होगा 12 6 18, नहीं होगा, 14 6 कितना होगा 12 8 कितना होगा 12 8 कितना होगा 20, 8 बार रहा था सॉरी 8, तो 6 और 8 नहीं होगा, 12 8 20 होगा तो ये 21 तरह नहीं होगा, आंसर देखिए 22 22 22 6 जोड़ेंगे तो 28, फिर 6 जुटा, फिर 6 जुटा, फिर 6 जोड़ेंगे तो 14 6 20 हो जाएगा, जो टी से स्टार्ट होगा वही आंसर होगा। उसके बाद 4 6 10, 10 6 16, 16 6 22, 22 6 28, 28 पर भी आता है, ये खत्म। उसके बाद 5 5 6 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 6 23 6 23 6 29, 29 पर सी आता है, सी है ऑप्शन आंसर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितना स्थान अपवर्तित रहेगा। देखिए बाएं से दाएं 1 7 3 2 5 9 6, बाएं से दाएं तो 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे 3 लिखेंगे, उसके बाद 5 6 7 9, ये बदल जाएगा यह बदल जाएगा यह बदल जाएगा यह बदल जाएगा यह, तो मूल संख्या 1 है 1, 2 नहीं बदलेगा, तो 2 कह रहा है कि ऐसे कितनी सम संख्याएं हैं, ऐसे कितनी सम संख्याएं जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है, यानी डबल सम संख्या चाहिए लगातार, डबल सम संख्या एक बार, डबल सम संख्या लगातार चाहिए, डबल सम संख्या कहीं लगातार नहीं है, इनमें से कोई नहीं।
क्वेश्चन कर रहा है कि इस देखिए 17 1 18, 17 1 18, 23 1 24, 19 1 20, 21 2 23, ये अलगे समय एक जोड़ा है, इनमें 2 जोड़ ले। क्वेश्चन आ गया कि 7 व्यक्ति एक सीधी पंक्ति में बैठे हुए उत्तर की ओर मुंह करके, के बाईं ओर कोई नहीं है, यानी के सबसे दक्षिण में, के बाईं ओर कोई नहीं है। अब एक बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7। अब कह रहा है के और जे के बीच केवल 4 है, 1 2 3 4, के और जे के बीच में 4 है। जे के बाएं दूसरे स्थान पर एल है, एल बैठा है। बी के ठीक बाईं और पड़ोस में डी बैठा है। कह रहा है कि बी के ठीक बाईं ओर, बी के ठीक बाईं ओर, बी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो डी बैठा है। तो बी के ठीक बाईं ओर, बी के ठीक बाईं ओर डी बैठा है। एल का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, तो सी नहीं है तो सी यहाँ जाएगा। एल और सी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो एक है, कितना 2। क्वेश्चन नंबर आ गया। कह रहा है कि 60 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। शिवानी दाएं छोर से 40वां, शिवानी जो है दाएं छोर से 40वें नंबर पर। शिवानी जो है एक पंक्ति में, क्या हो जाता है जी, डिस्प्ले काम नहीं करता है। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है कि 60 व्यक्ति उत्तर की दिशा की ओर अभिमुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। शिवानी दाएं छोर से 40वें स्थान पर है। शिवानी जो है दाएं छोर से 40वें स्थान पर है, और जबकि स्नेहा बाएं छोर से 26वें स्थान पर है। क्वेश्चन डिस्प्ले काम न कर रहा है। डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। इतने रहना देते हैं, डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। कुछ काम नहीं कर रहा है।